इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं वर्तमान में विधायक श्री महेंद्र हाडिया जी उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एवं साथ ही हमारे बीच में पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक श्री पारस जैन जी भी उपस्थित होंगे। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आज की इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि वे आज की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। क्या बोल दिया क्या? जी भाई साहब, हमारे बीच में निवाड़ी जिले के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। उन सभी का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जी भाई साहब, आज के इस सागर संभाग के, अब चूंकि जिला तो बहुत पहले बना है, लेकिन ओबीसी मोर्चा का भी उसमें गठन नहीं हुआ, लेकिन संगठन की रचना में हमारे हो चुकी है। तो ऐसे हमें सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ऐसे 57वां जिला जो अपना बना है संगठन की रचना में, शासकीय दृष्टि से 52वां है। ऐसे निवाड़ी जिले की समाज प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मेरे सामने उपस्थित भाई साहब आ गए हैं, अतिथि हो गए उपस्थित? जी हो गए भाई साहब, ठीक, बस आ रहा भाई साहब जी। आज के इस बैठक में हम सबका मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में इंदौर से विधायक, पूर्व में मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्माननीय श्री महेंद्र हाडिया जी। साथ में उपस्थित आज की बैठक में हो रहे हैं हम सबके आदरणीय और सम्माननीय उज्जैन उत्तर से विधायक श्री पारस जैन जी, पूर्व में मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे। साथ में आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है मेरे संभाग की प्रभारी बहन संगीता सोनी जी। सभी आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए प्रदेश के पदाधिकारीगण, सुरेंद्र जी, भोला शंकर जी, जितेंद्र जी, मांगीलाल जी, लक्ष्मी नारायण जी, सील जी, जसकरी जी, पूनम चंद पटवारी जी, राजेश जी, मुकेश यादव जी, राजेंद्र जी, आईटी और सोशल के क्षेत्र में लगातार काम को बढ़ाने वाले ऐसे हमारे कुंदन जी, प्रतीक जी, नितिन जी, संजय जी, और निवाड़ी जिले का इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में नेतृत्व कर रहे ऐसे हमारे जिले के कद्दावर नेता श्री संजीव वर्मा जी, बहन रोशनी यादव जी, महामंत्री आनंद कुशवाहा जी, मुन्नीलाल यादव जी, और तमाम हमारे पिछड़ा वर्ग के इस निवाड़ी जिले में ओबीसी का नेतृत्व करने वाले समाज के प्रमुख नेतागण, मैं सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है और उसको लेकर देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के निर्देशन में और मध्य प्रदेश में जिनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत जी के निर्देशन में तय हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में दूसरे कार्यकाल मई को जो पूर्ण हुआ है 1 वर्ष, उसको लेकर उनकी उपलब्धियों को लेकर 1 वर्ष के जो निर्णय गौरवशाली हुए हैं उनको लेकर हम सभी पिछड़ा वर्ग के समाज प्रमुखों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचार साझा करेंगे और उपलब्धियों के बीच में जाकर उन विचारों को बताएंगे। उस निमित्त आज इस बैठक में हम सबके बीच में सभी समाज प्रमुख उपस्थित हुए हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप और आपके परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूं ईश्वर से, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से शुभकामना प्रेषित करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और हमारे बीच में आज के प्रमुख वक्ता माननीय श्री महेंद्र हार्डिया जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया कार्यकर्ताओं को, निवाड़ी जिले के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब, उनका ऑडियो और वीडियो थोड़ा सा म्यूट होने में प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी बात हुई अभी, वो 1 मिनट में वापस कर लेंगे वो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है भाई साहब। हमारे मोर्चे के अध्यक्ष सम्मानीय भगत सिंह जी, हमारी बहन जी भी दिख रही है, हमारे सभी ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता बहनों भाइयों, देखिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और राज्य में ओबीसी के रूप में सशक्त नेतृत्व मिला है, जिनकी पहचान हिंदुस्तान में, जिनकी पहचान पूरी दुनिया में है। ऐसे नेतृत्व जिन्होंने 1 साल के अंदर, अपने दूसरे कार्यकाल में 1 साल के अंदर जो काम किए हैं, जो हम कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि ये दिन हम भारत की जनता, भारत के लोग देख पाएंगे। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे नागरिक संशोधन अधिनियम हो, चाहे 3 तलाक हो, और चाहे देश के विकास की रफ्तार बढ़ाना हो। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने और खास करके प्रदेश में की पूरी जनता इस बात को, उनके मन में बड़ा दर्द था कि जब से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, और वो वास्तव में शिवराज सिंह जी को अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। और इस चुनाव के पश्चात जनता के मन में कशिश थी कि शिवराज जी प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने, किंतु आज वो फिर से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो योजना, खास करके संबल योजना का जिक्र करूंगा, जो वास्तव में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए थी, उस संबल योजना का पुनः स्थापना करी है। निश्चित रूप से इस योजना से, चाहे वो हमारे पिछले वर्ग के भाई बहन स्कूल में पढ़ते हो, चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे अन्य किसी स्थान पर वो काम करते हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के बंधु, चाहे हमारी बहनें, उनको रोजगार की सुविधा से, उनको एजुकेशन की दृष्टि से, उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से जो काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, मैं समझता हूँ कि जनता को इसी रूप में एक ऐसे मुख्यमंत्री की इच्छा थी जनता की। और आज हम सब इस बात पे प्रसन्न है कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सारी योजनाओं को लागू किया है। आने वाले चुनाव में ओबीसी मोर्चे की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, और इस चुनाव के अंदर हम सब मिलकर हमारे प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। आदरणीय भगत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में पहचान बनाए हुए है, और उन्होंने पूरे प्रदेश में हर जगह दौरा कर ओबीसी मोर्चे को संगठित करने का, आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ठीक है ना, बाहर हो गया और क्या हो रहा, बाहर हो गया। हेलो, मयंक जी भाई साहब। हाँ, का वक्तव्य पूरा हो गया। अच्छा जी 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 भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब, आपका उद्बोधन हमें, हम सभी को प्राप्त हुआ। इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब विधायक जी भी आ गए, उज्जैन उत्तर के पारस जैन जी। पारस जैन जी, जी हाँ, उनका उद्बोधन करवा दो पारस जी का। मैं माननीय पारस जैन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हम सभी को अपना उद्बोधन करें।
पिछला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी आदरणीय भगत सिंह जी कुशवाहा जी, आदरणीय महेंद्र हाड़िया जी जिनकी बात अभी हमने सुनी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री लश्करी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के दूसरे काल की उपलब्धियां जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हमें भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। हमें आज असंभव को संभव करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। आपने देखा होगा कि पहले ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए। जब सदन में पहली दफे गए लोकसभा के अंदर, लोकसभा को प्रणाम किया, आत्मनिर्भर भारत व आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार और देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार, जब लाल किले से वो बोले थे तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था कि आखिरी वो भी आपने देखे हैं, 55 वर्ष अपने देखे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल की यदि तुलना करेंगे तो 55 साल से भी ज्यादा भारी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहेगा। आज भारत की पूरी जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि कोरोना संकट में जहां विश्व की महाशक्तियों की हालत पतली हो गई थी, भारत जैसे बड़े देश में 70 दिन तक लॉकडाउन का पालन कराना और पूरे भारत की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। इस सरकार की पुरानी सरकार की तरह आपने देखा होगा केंद्र सरकार के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी वो घोटाले वाली सरकार थी। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी मान शिवराज सरकार ने पुनः सत्ता में आकर सराहनीय शुरुआत की है। अभी आप सीधा उदाहरण यदि देखेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर 1.88 करोड़ रुपए की खरीदी का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, जो पंजाब सरकार से बराबर मुकाबले में है। जो सरकार बीच में आई थी, संबल जोशी योजना उनने बंद कर दी थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसको चालू करी है। इसी के साथ कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश में लोगों को जो लगभग 3 करोड़ को भोजन पैकेट देने का काम और आम समाज सेवी संस्थाओं ने सूखा सामान वितरित करने का काम किया है। हम मध्य प्रदेश में और भारत में एक नया इतिहास रचने के जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का मैं अभिवादन भी करता हूं। मोदी सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के साथ ही 1.70 लाख करोड़ के राहत की पैकेज देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। देश के 8.19 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं, चावल एवं 1 किलो दाल प्रतिमूल्य निःशुल्क देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। जो उज्ज्वला गैस जो प्रधानमंत्री ने दी थी, उनको गैस सिलेंडर भी 6.81 करोड़ रुपए का देने का काम किया है। 20 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 500 रुपए तरह 3.2 करोड़
वरिष्ठ नागरिकों को, विकलांगों, विधवाओं को 1000 रुपए पेंशन देने का काम किया है। कोरोना संकट काल में दूसरे बड़े राहत पैकेज 20 करोड़ की लागत की घोषणा की गई है। सबसे बड़ा काम जो लोग कहते थे 1 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है, जो धारा 370 35A जो कश्मीर को मुक्ति दिलाई, उसे सोचकर हमारा सीना, चाहे पिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, उनसे गर्व से सीना उनका चौड़ा हो जाता है। 31 जुलाई 2019 को 3 तलाक नियम से मुस्लिम महिलाओं को भी शोषण से मुक्त कराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। 10 जनवरी 20 को नागरिक कानून बनाकर शरणार्थियों को सिर उठाकर देश में जीने की आजादी यदि किसी ने दी है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। नवंबर 19 में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के हक में फैसला मोदी सरकार ने कराया है। जब हम जनता के बीच में जाते थे, तो जब चुनाव आते थे, लोग हमसे पूछते थे कि अयोध्या का मुद्दा लाते हैं और भाजपा के लोग कुछ नहीं करते, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कोर्ट से डिसीजन कराकर राम मंदिर का मामला भी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ का भी निवेश किया है। 2.5 करोड़ मकान बन गए हैं एवं 5 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। भारत में 10 करोड़ शौचालय बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। बाल यौन शोषण को लेकर एक कड़ा कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नया सड़क सुरक्षा कानून मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धियां है। चीफ ऑफ डिफेंस का यह पद बनाने का ऐतिहासिक फैसला और यह निर्णय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। मोदी सरकार वे सभी कार्य पूरे कर रही है जिन्हें वोट बैंक के लालच में तमाम राजनीतिक दल नहीं कर पाए, वह देश के प्रधानमंत्री जी ने करा है। कोरोना संकट में उठाए गए कदमों के लिए सरकार को याद किया जाएगा। महामारी से पैदा हुए संकट को अवसर में बदलने का यह मौका है। मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में इतिहास को कलंक से मिटाना है। इसका गौरवमान इस शताब्दी तक यह तय रहेगा। शताब्दियों में कोरोना लड़ाई में शामिल हुए 22 लाख अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को, चाहे नर्स हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, 50 लाख रुपए बीमा करने का काम किया है। मोदी सरकार ने बैंकों को एनपीए का कम करने के मंशा से देश के 10 बड़े सरकारी बैंकों को मर्ज किया है। इसके अलावा बैंकों के लिए 55,250 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज की घोषणा की है। मोदी जी ने पहले कार्यकाल में भारत को विश्व योग दिवस जैसी गौरवशाली उपलब्धि प्राप्त हुई है। अभी 21 तारीख को वापस योग दिवस का कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर होगा। इसी साल हाउडी मोदी और अहमदाबाद में नमस्ते टेप कार्यक्रम को सफल आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी सारे विश्व से भारत के संबंध में सुधारे हैं। खासकर इस्लामी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हुए हैं। मोदी सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की है ताकि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी से वंचित नहीं रह सके। इस योजना में 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। मोदी सरकार ने गरीब स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 500 रुपए से हर अकाउंट में
1500 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 50 लाख रेवड़ी पटरी जो रेलवे पटरी के पास लोग रहते हैं उनकी भी आर्थिक सहायता देने। निकट के दौर में मोदी जी ने स्वदेशी का नारा देते हुए देश से लोकल के लिए लोकल का नारा देकर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय हर घर जल योजना के अंतर्गत सरकार को प्राथमिकता हर घर में पेयजल उपलब्ध कराने का काम है। केंद्र सरकार ने मनरेगा पर 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कार्य करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रवासी मजदूर अपने घर लौटेंगे और उनके पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी। ठेकेदारों को 3,950 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे 2.2 करोड़ वर्ष को मदद पहुंची है। श्रमिकों के लिए रेल यात्रा का 85% खर्च केंद्र सरकार ने उठाया है और भोजन देने का काम भी जो रेलवे में गए उनके लिए गया है। 5 करोड़ लोगों को भोजन के पैकेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे पिछला प्रकोष्ठ के हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे सामान्य हो, 19.25 करोड़ पैकेट बांटने का काम किया है, जो लक्ष्य से 3 गुने से भी ज्यादा है। भाजपा ने 5 करोड़ मास्क बांटने का काम रखा था, इसमें भी पार्टी ने इससे ज्यादा मास्क बांटे हैं। भाजपा ने करीब 4.68 करोड़ राशन किट का भी वितरण किया गया है। कोरोना को फैसले में रोकने के लिए लॉकडाउन में प्रभावित होने वालों की मदद हेतु देश भर में कम से कम 8.23 लाख पार्टी कार्यकर्ता पूरे भारत के अंदर जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस को धन्यवाद देने के लिए भाजपा में कुल 12.70 लाख से अधिक बूथों पर थैंक यू कोरोना वायरस हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके 1 साल के जो कार्यक्रम करके दिखाए हैं और 6 साल का जो उनका कार्यकाल है वास्तविक में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं पिछला प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लक्ष्य जो पार्टी ने कहा है कोरोना को देखते हुए उसी प्रकार उसका पालन करें और कोई भी व्यक्ति यदि घर से निकले तो मास्क का उपयोग करें, घर आए तो हाथ धोएं, कपड़े भी खोलें और कपड़े भी बदलें। इस प्रकार का जो काम है वो हमारा एक ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कोरोना के संकट में लोगों के घर घर जाकर उन्होंने काम किया है। मैं आप सबको इस जो देश के प्रधानमंत्री जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको अपनी ओर से और उनको भी बधाई देता हूं। चीन के लिए जो अभी चीन ने जो खुदकुशी की है उसका जवाब देने का काम भी आज पेपरों के माध्यम से मैंने पढ़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चीन भी अब भारत आपका मुंह देखने वाला नहीं है। इस प्रकार के बोर्ड निर्णय लेने का काम यदि कोई कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री भगत सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं। भाई साहब आपको जानकारी देना चाह रहा था पारस जी भाई साहब जी, हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं। साथ ही इंदौर से विधायक और पूर्व मंत्री श्री महेंद्र हाडिया जी भी उपस्थित हैं और संभाग के पदाधिकारी भी सभी उपस्थित हैं आज की इस बैठक में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस बैठक को के आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय संगीता दीदी को कि वे आभार प्रकट करें और आभार और श्रद्धांजलि हम दें उसके पूर्व सभी संभाग प्रभारियों के लिए एक सूचना है, मैं अभी व्हाट्सएप पर आपके सबके ग्रुप में डाल रहा हूँ। वो 6 बजे एक आवश्यक बैठक है सभी संभाग प्रभारियों की इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी से आग्रह है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश से उस बैठक में आवश्यक रूप से जुड़े अभी 6 बजे।
आदरणीय संगीता दीदी, अब आप आभार प्रकट कर दीजिए। धन्यवाद भैया। आज के इस अंतिम बैठक 57वें जिले की बैठक, संगठन की दृष्टि से 57वां जिला, और जो ये कार्यक्रम हमारा चालू है, जो कि सभी समाज प्रबुद्धजन के साथ हमको बैठक करनी थी, उस कार्यक्रम की अंतिम बैठक सागर संभाग के नया जिला जो बना है निवाड़ी, वहां की है। और इस बैठक में उपस्थित है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी कुशवाहा साहब, माननीय विधायक इंदौर महेंद्र जी हाडिया साहब, माननीय विधायक उज्जैन पारस जी जैन साहब, माननीय हमारे जिले के अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी पटेल साहब, और सभी हमारे संभाग के पदाधिकारीगण, कुंदन भैया, राजेंद्र भैया, नितिन भैया, संजू भैया, रोशनी दीदी, और सेन भैया, जीतू भैया, प्रमोद भैया, आनंद भैया, मुन्नी यादव भैया, संजीव वर्मा भैया, और जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ वो सभी भाई लोग, मेरे सभी बहन मातृशक्ति इस बैठक में उपस्थित है। हम सभी ने आपका मार्गदर्शन प्राप्त किया है भाई साहब। मैं निश्चित ही सभी समाज के सभी प्रमुख जन जो हमसे जुड़े हैं, मेरी सोच है और मैं चाहती भी हूँ कि वो भी अपनी इस कड़ी को नीचे तक लेके जाएंगे, और उनके ही माध्यम से हमारे सभी वर्ग के, सभी समाज के बीच में जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो 6वां वर्ष चल रहा है, जिसका 6वां वर्ष का जो समापन हुआ है, उसकी सारी जो हमारे बीच में सारी रूपरेखाएं आ रही है, सारे उनके काम आ रहे हैं, उनका सराहनीय जो काम जो उन्होंने 6 वर्ष में किया है, वो सारे काम आ रहे हैं जो आपने अभी गिनाए हैं। वो सारी बातें हम अपनी समाज उनके बीच में जरूर रखेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय इस बैठक में जुड़कर दिया है। उसके लिए मैं धन्यवाद चाहती हूँ आप सभी का, और चाहती हूँ कि ये जो आज मार्गदर्शन मिला है उसको नीचे तक आप लोग लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम एक बाकी है जो कि कुंदन भैया अभी आप लोगों के बीच में करवाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में जुड़े हुए, वो हमारे साथ में जुड़कर करवाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। आप सभी प्रदेश पदाधिकारियों के लिए एक सूचना है, प्रदेश संभाग प्रभारियों के लिए, आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप पर और जो ग्रुप बना हुआ हमारा, उस पर एक लिंक डाल दी गई 6 बजे की बैठक की। तो उसमें आप सभी से आग्रह है कि कृपया उस बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। अब मैं इस बैठक की अंतिम कड़ी में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि जो भारत चीन की सीमा पर रक्षा करते हुए हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके प्रति हम सभी श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वे श्रद्धांजलि के कार्यक्रम को संचालित कर आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। भारत चीन की सीमा रेखा पर हमारे देश के जाबाज वीर सैनिक रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। हमारे इन जवानों के लिए मैं 2 शब्द समर्पित करता हूं कि अंतिम विदाई नहीं है ये, लौटकर फिर आएंगे वे। भारत माता के लाल फिर अपने लहू से देश के माथे पर विजय तिलक लगाएंगे, और उन वीर शहीदों के श्री चरणों में मैं पूरी ओर से भारतीय जनता पार्टी मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का
आज की इस बैठक में उपस्थित होने के लिए हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक आभार। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ आज की इस बैठक को समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।